ये वीडियो में हम स्क्यूनेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब स्क्यूनेस को अच्छी तरह से समझना है तो आपको मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों का नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए, जो कि तीनों स्टेटिस्टिक्स की बहुत बेसिक टर्म्स है। ठीक है। सो अगर ये तीनों टर्म्स में अभी भी कुछ डाउट्स है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो आप रेफर कर सकते हो। विथ एग्जांपल्स रखा है क्योंकि बहुत सारे वेराइटीज है इसमें। ठीक है। ओके। सो मीन, मीडियन, मोड, एसडी, वेरिएंस, ये सारी टर्म्स हमें पता है, ये मान के मैं यहाँ आगे जा रहा हूँ। ठीक है। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब स्क्यूनेस बेसिकली वर्ड है बेंडिंग के रिलेटेड। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब किस तरीके से वो बेंड कर रहा है उसको हम स्क्यूड बोलते हैं, है ना। सो अगर मीन, मीडियन, मोड तीनों कोइंसाइड्स है, मीन्स तीनों की वैल्यू सेम है, तो फिर ग्राफ बहुत सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है। जस्ट मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ यहाँ। इफ मीन, मीडियन एंड मोड तीनों अगर इक्वल है तो ग्राफ बहुत सिमेट्रिकल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ग्राफ, है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी हमने वो वीडियो बना के रखा है, अगर नहीं पता है तो रेफर कर सकते हो आप। ठीक है। सो बेसिकली ये बेल शेप्ड ग्राफ बनता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ग्राफ। ठीक है। सो ये जो टॉप हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है वही होगा मीन, वही होगा मोड एंड वही होगा मीडियन। ठीक है। अब मीन का मतलब है एवरेज वैल्यू, मीडियन का मतलब है मिडल पोजीशन पे वैल्यू, और मोड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम रिपीटेशन। ठीक है। तो वो तीनों कोइंसाइड्स होगा। सो ये केस में ये सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा पूरा। ठीक है। तो इसको हम स्क्यूड नहीं बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है। ओके। बट अगर मीन मीडियन मोड सेम नहीं है तो फिर हमारे पास दो वेराइटी है। एक है पॉजिटिवली स्क्यूड, दूसरा है नेगेटिवली स्क्यूड। अब पिक्चर से ही देखेंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। बट याद रहे, ये दोनों को हम बोलते हैं टेल, उसको बोलते हैं राइट टेल, उसको बोलते हैं लेफ्ट टेल। ये ग्राफ की टेल बोलेंगे। ठीक है। ओके। अब मान लो ग्राफ ऐसा है, मैं डायरेक्ट ग्राफ ही बता रहा हूँ, उससे और क्लियरिटी मिलेगी। मान लेते हैं ग्राफ ऐसा है। आई थिंक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है कि ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, या और थोड़ा मैं यहाँ से पेंडिंग कर देता हूँ, वैसे क्लियर हो ही रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट, ये जो टॉप हाइट पे दिख रहा है ये होगा हमारा मोड। ठीक है। ये होगा मोड। और एवरेज ऑब्वियसली यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, तो मीन इस साइड कहीं होगा, मीन, और मीडियन इन बिटवीन कहीं होता है। सो यहाँ मैं मान लेता हूँ, रफली बोल देता हूँ, ये है हमारा मीडियन। ठीक है। सो मोड से मीन एंड मीडियन ज़्यादा है, या फिर ग्राफ अगर आप देखो ना तो टेल है ना, वो राइट टेल लॉन्ग जाएगी, लेफ्ट टेल शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगी, राइट टेल लॉन्ग जाएगी। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ बोलेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है। ओके। अब दूसरी वेराइटी ये है नेगेटिवली स्क्यूड। इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ कैसा होगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ।
ठीक है। सो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो होगा मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोड। और 50-50% जहाँ होगा एरिया वहाँ होगा मीन। ठीक है, सो मान लेते हैं यहाँ होगा मीन, मीन। और मीडियन ऑलवेज ये दोनों के बीच में मिलेगा, पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ। ठीक है। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड की जो टेल है वो लॉन्ग जा रही है, राइट साइड टेल स्पीडली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोले नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो मेनली बस ये 3 वैरायटी है। ठीक है, ओके। सो ग्राफिकली या जियोमेट्रिकली तो हमें पता चल गया है ना कि सिमेट्रिक ये होगा पॉजिटिवली स्क्यूड एंड ये होगा नेगेटिवली स्क्यूड। बट इसका पैरामीटर क्या है मेजर करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमारे पास जो होगा वो तो ऑब्जर्व डेटा होगा, और डेटा को एनालाइज करके हमें ये स्क्यूनेस चेक करनी पड़ेगी, है ना, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिक है ना। तो उसके लिए जो पैरामीटर है वो है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हमें उसकी फॉर्मूला भी देखनी पड़ेगी। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब इसका सिंबल है एस के। ठीक है, हाँ, के इसलिए कार्ल पियर्सन्स ने फाइंड किया था, इसलिए एस का मतलब है स्क्यूनेस, तो एस के। क्योंकि स्टेट में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आता है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी आता है ना। तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट स्पीयरमैन से, बट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आता है, वहाँ आर सिंबलाइज करते हैं हम, आर। और यहाँ है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सो इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना, इसलिए क्लियरिटी जरूरी है। ओके, अब फॉर्मूला क्या है वो स्टेट कर देते हैं। सो एस के की फॉर्मूला है मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा। बट कई बार क्या होता है मोड में प्रॉब्लमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है ना। वैसे मोड कैलकुलेशन नॉर्मल डेटा के लिए कैसे करते हैं वो तो हमें पता है, मैक्सिमम रिपीटेशन। बट फ्रीक्वेंसी डेटा है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला डेटा। बट अगर ग्रुप डेटा है तो उस वक्त हमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा, और मॉडल क्लास के बाद मोड की जो फॉर्मूला बनेगी उसमें F1 F2 चाहिए। अब F का मतलब क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, बट F1 एंड F2 क्या है, आगे की और पीछे की फ्रीक्वेंसी। तो प्रॉब्लम तब हो जाता है जब हमारा मॉडल क्लास है वो बाउंड्री में आ जाए, यानी कि फर्स्ट क्लास या लास्ट क्लास। वो अगर हमारा मॉडल क्लास बन जाता है तो उसकी फर्स्ट क्लास बन रहा है तो उसके आगे की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होगी, और लास्ट क्लास बन रहा है तो उसके पीछे की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होगी। वो केस में हम क्या बोलेंगे, मोड इज इल डिफाइंड। समझ रहे हो आप, तो वहाँ मोड करेक्ट हमें नहीं मिलेगा। सो वो केस में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी करेक्ट हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इन केस ऑफ, मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ, इन केस ऑफ मोड इज इल डिफाइंड, in case of mode is ill defined। अब ill defined का मतलब क्या है वो समझ में आई थिंक आ गया होगा, है ना। जब हमारा मॉडल क्लास फर्स्ट क्लास हो या लास्ट क्लास हो उस वक्त प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए उसको इल डिफाइंड मोड बोलते हैं। देन वी हैव टू यूज एम्पेरिकल फार्मूला। देन
अब इम्पेरिकल फार्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूँ। इम्पेरिकल फार्मूला मैं जस्ट ब्रैकेट कर देता हूँ। सो इम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली है मोड के लिए, या इंटर रिलेशनशिप भी हम बोल सकते हैं। तो मोड कैसे मिलेगा हमें? 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 मीन, 2 टाइम्स मीन। ठीक है। सो अगर मोड हमारे पास मीन एंड मीडियन है तो मोड हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या मोड एंड मीन है तो मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मोड एंड मीडियन है तो मीन भी निकाल सकते हैं, बट वो सब यूजलेस है। मेनली इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब मोड इल डिफाइन होगा, तब हम विथ हेल्प ऑफ मीडियन एंड मीन हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारे लिए मोड अगर इल डिफाइन है तो फॉर्मूला क्या बनेगी? जस्ट वो यहाँ लिख देते हैं। सो मीन माइनस, अब मोड की जगह हम क्या लिखेंगे? इनटू ब्रैकेट 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। अपॉन एस डी वो तो रहेगा। अब जस्ट अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखो ये -3 होगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 मीन होगा, है ना। सो ये 3 मीन हो जाएगा, 3 मीन माइनस ये 3 मीडियन तो है ही, अपॉन एस डी। अब 3 हम कॉमन भी तो निकाल सकते हैं। सो अगर 3 कॉमन निकाल लेते हैं, सो मीन माइनस मीडियन अपॉन एस डी, ये हैगी एस के लिए फॉर्मूला। तो मेन फॉर्मूला मीन माइनस मोड बाई सिग्मा ही है, बट मोड अगर इल डिफाइन है तो 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन बाई सिग्मा, ये होगी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला। ठीक है। सो आई होप फार्मूला एंड मीनिंग समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल हम यहाँ नहीं कवर कर रहे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।